हवा सूरज से पहले जागती है, एक मध्यम लामतनाही सरगोशी जो बर्फ के टीलों पर बहती है, कदीम बर्फ की तहों को हिलाती हुई एक ऐसी दुनिया पर छा जाती है जो जागती नहीं, बस सांस लेती है। आसमान फीका नीला और बेरहम एक ऐसी जमीन के ऊपर झुका है जहां जिंदगी अब भी बर्फ के कानून पर चलती है। ये माजी की कहानी नहीं, ये बका की मौजूदा शक्ल है। हर सुबह जब बर्फ अभी तक हिरन की खालों से चिमटी होती है, आर्कटिक के खाना बदोश जागते हैं। उनके अलाव छोटे हैं, हाथ फटे हुए हैं और दुनिया सिर्फ 3 चीजों तक महदूद है: हरारत, खुराक और हरकत। वो वहां रहते हैं जहां बका एक इंतखाब नहीं बल्कि वाहिद हकीकत। उनके लिए सुकून का मतलब कमजोरी है, उनके लिए जिंदगी एक मुसलसल मार्का है। ये है आर्कटिक के खाना बदोश, साइबेरिया के निनेट्स, ग्रीनलैंड के इनोवेट और शिमाली कनाडा के डेनी। वो इंसानियत और बर्फानी दौर के दरमियान आखिरी जिंदा पुल है। उनके लिए बर्फानी दौर कभी खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ बदल गया है। सोचो, तुम जागते हो, बाहर का दर्जाए हरारत -50 है। ऐसी सर्दी जो तुम्हारी सांस को जला देती है। रात भर बर्फ ने तुम्हारी गाड़ियों और सिलज को दफन कर दिया है। हिरन बेचैन हैं, बर्फ चीर कर नीचे छुपी काई तलाश कर रहे हैं। इर्द गिर्द खामोशी है, ऐसी खामोशी जो शोर से ज्यादा गहरी लगती है। तुम पत्थर और फौलाद से चिंगारियां निकालते हो। हर चिंगारी जिंदगी का ऐलान है, हम अभी जिंदा हैं। दुनिया के दूसरे किनारे लोग अलार्म से जागते हैं, यहाँ लोग खामोशी से जागते हैं। ऐसी खामोशी जो दिमाग के अंदर गूंजती है, और इसी खामोशी में वो हंसते हैं, जीते हैं, पालते हैं। उनके लिए बका कोई कहानी नहीं, एक मश्क है, सदियों की आदत। दिन का आगाज शिकार से होता है, लेकिन यहाँ जंगल नहीं, कोई फल नहीं, कोई नर्म जमीन नहीं, सिर्फ बर्फ और खामोशी। यहाँ शिकार का मतलब है निशान पढ़ना जो हवा छोड़ती है। बर्फ में एक मामूली सा गड्ढा किसी महर मछली के सांस लेने की जगह हो सकता है। बर्फ का मामूली सा उभार, नीचे छिपी मछली का इशारा। बाप और बेटा खामोशी से चलते हैं, उनके कुत्तों के मुंह से भाप निकलती है जैसे धुआं। लड़के के हाथ में भरची है, उससे बड़ी। वो चलना सीखते ही शिकार सीखता है। यहाँ तालीम का मतलब यही है। भरची बर्फ से टकराती है, एक धमाका सा, फिर नीचे हल्की सी हरकत। बाप कुछ नहीं बोलता, बस देखता है। बेटे के चेहरे पर एक लम्हे की हैरत, मगर कोई खुशी नहीं। आर्कटिक में कामयाबी खुशी नहीं, बस बका है। वो महर को बर्फ के नीचे से खींचते हैं, भारी और चमकदार। इससे पहले कि काटें, वो सर झुकाकर शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ शुक्रिया सकाफत नहीं, कानून है। बाहर वालों के लिए ये सब अदामत लगता है, यहाँ ये तहजीब की सबसे ऊंची शक्ल है। फिर भी जदीद दुनिया उन तक पहुंच चुकी है। एक स्लेज के साथ लगा हुआ सोलर पैनल सूरज में चमकता है। एक खैमे के अंदर व्हील ऑयल के चिराग के साथ एक सैटेलाइट फोन बजता है। ये जदीदियत नहीं, बका का नया हथियार है। सोलर पैनल बैटरियां चार्ज करते हैं जो रेडियो या जीपीएस को ताकत देती हैं। सैटेलाइट फोन उन गांवों को जोड़ते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। जदीद दुनिया यहाँ झुककर खिदमत करती है।
हुक्म नहीं देती। बच्चे जो टैबलेट पर तालीम लेते हैं अब भी सीखते हैं कि हवा की सिमत कैसे पहचानी जाए। वो हिसाब किताब के साथ साथ बर्फ के निशान पढ़ना नहीं भूलते। ये एक तवाजुन है, नाजुक मगर मजबूत। मगर जमीन खुद बदल रही है। जो बर्फ हजारों सालों से जमी थी अब पिघलने लगी है। नदियां देर तक बहती हैं, रेवड़ों के रास्ते बदलने लगे हैं। कुछ सालों में बर्फ देर से जमती है, कुछ सालों में बिल्कुल नहीं। एक नेनेट्स बुजुर्ग अलाव के पास बैठा है, चेहरे पर वक्त के निशान। वो धुआं देखकर आहिस्ता कहता है, जमीन पहले साफ बोलती थी, अब उलझ कर बोलती है। इसका मतलब है बर्फ के पैटर्न बदल गए, सितारों की सिमत बदल गई। पुराना इल्म जो नस्लों से सीनों में महफूज था अब खुद गैर मोतबर हो गया है। यहां तक कि दानाई भी पिघल रही है। फिर भी वो हार नहीं मानते। जब बर्फानी तूफान बढ़ता है वो जुनूब की तरफ हिजरत करते हैं। जब पिघलाव आता है वो शुमाल लौटते हैं। उनके हिरन उनकी जिंदगी हैं। सफर, खुराक, लिबास, रिहाइश, सब कुछ। औरतें रेशों से जूते सीती हैं, मर्द हड्डियों से औजार बनाते हैं। बच्चे सीखते हैं नाकामी से, सर्दी से, जिंदा रहने से। दुनिया के दूसरे हिस्से भूल चुके हैं कि तालीम असल में होती क्या है। यहाँ कोई ग्रेड नहीं, सिर्फ जिंदगी है। बर्फानी दौर अभी भी सांस ले रहा है, उनके जिस्मों में, उनके कदमों में, उनकी खामोशी में। वो फितरत के दुश्मन नहीं, उसके शरीक हैं। जब हवा चीखती है वो सुनने की कोशिश करते हैं। जब बर्फ टूटती है वो सिमत जान लेते हैं। जब अंधेरा छाता है वो रास्ता देख लेते हैं। ये शायरी नहीं, ये हकीकत है। और जब दुनिया रफ्तार, शोर और आसाइश के जुनून में भाग रही है, ये खाना बदोश याद दिलाते हैं कि बका हमेशा नज़्म व ज़ब्त, मुशाहिदा और एहतराम से जन्म लेती है। शमाल की खामोश रात में जहां रोशनी महीनों गायब रहती है, वो अब भी जिंदा है। न माजी के भूत, न मुस्तकबिल के बोझ, बस सबूत कि इंसान अब भी कुदरत के साथ जीने की अहलियत रखता है। वो आग को मुकद्दस मानते हैं मगर इस पर काबिज नहीं होते। जमीन उनके लिए माँ है, मुल्क नहीं। और जब रात एक बार फिर बर्फ पर छा जाती है, वो सितारों के नीचे सो जाते हैं। अंधेरे से नहीं डरते बल्कि उसका हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि आर्कटिक में जीना बर्फानी दौर से लड़ना नहीं, उसे कबूल करना है।